दिल्ली, देश की राजधानी, और उसके दिल में मौजूद लाल किला, एक ऐसा इलाका जिसे सबसे महफूज माना जाता है। लेकिन हाल ही में एक धमाके ने इस पूरी धारणा को हिला कर रख दिया। तो आखिर ये हुआ कैसे? कौन हो सकता है इसके पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, ये हमारी सुरक्षा पर क्या कहता है? चलिए आज इसी घटना की तह तक चलते हैं। सोचिए, 10 नवंबर 2025 सोमवार की शाम थी। लाल किले के आसपास का इलाका रोज की तरह भीड़-भाड़, चहल-पहल, लोग अपने काम से घरों को लौट रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। और फिर ठीक 6:52 पर एक जोरदार धमाका। एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया। पलक झपकते ही चारों तरफ सिर्फ धुआं, चीख पुकार और दहशत का माहौल था। जब तक इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची, तब तक वहां अफरा तफरी मच चुकी थी। तो सवाल यह है कि यह धमाका हुआ किस चीज में? क्या यह कोई हादसा था या फिर कुछ और? चलिए सबसे पहले घटना की डिटेल्स पर ही नजर डालते हैं। तो देखिए, धमाका हुआ एक होंडा i20 कार में, और ये कार खड़ी थी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक पास। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, मतलब इतना पावरफुल कि इसकी आवाज दूर दूर तक गई। और सिर्फ यही कार नहीं, आसपास खड़ी कई और गाड़ियां भी इसकी आग की चपेट में आ गईं। और ऐसी किसी भी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है जान माल का नुकसान। अब बात करते हैं उस कीमत की जो इस धमाके में चुकानी पड़ी। शुरू में जो खबरें आईं उनमें 8-9 लोगों की मौत की बात थी, लेकिन बहुत जल्द ये आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया। सोचिए, 13 जिंदगियां जो उस एक शाम में खत्म हो गई। और ये सिर्फ 13 मौतों की बात नहीं है, 20 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। इन लोगों और इनके परिवारों के लिए जिंदगी अब शायद ही कभी वैसी हो पाएगी जैसी उस धमाके से पहले थी। खैर, राहत की बात यह थी कि इमरजेंसी टीमों ने फौरन एक्शन लिया। सभी घायलों को पास के ही LNJP यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हो सका। अब जैसे ही मौके पे हालात थोड़े काबू में आए, देश की बड़ी-बड़ी जांच एजेंसियों ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मामला तो था नहीं, इसीलिए इसकी जांच की जिम्मेदारी देश की टॉप एजेंसीज को दी गई। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NSG के कमांडोज, दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक टीमें, सब के सब मौके पर पहुंच गए और सबूत इकट्ठा करने में जुट गए। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सब के दिमाग में है और जांच एजेंसियों के भी, कि क्या ये महज एक हादसा था या फिर एक सोची समझी आतंकी साजिश। शुरुआती जांच में ही कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पहली बात, मौके से हाई एक्सप्लोसिव के सैंपल मिले हैं जो सीधे सीधे आतंकी हमले की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा, इसके तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़ते दिख रहे हैं। और एक और दिलचस्प एंगल है GPS स्पूफिंग का, जिसकी जांच हो रही है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें डिवाइस को गलत लोकेशन दिखाकर गुमराह किया जाता है। और हां, इसी सिलसिले में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। अब जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज का हरकत में आना तो तय था। इस घटना की गूंज दिल्ली से लेकर देश के सबसे ऊंचे दफ्तरों तक पहुंची। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर गहरी चिंता जताई और साफ कहा कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। और एक्शन भी फौरन हुआ। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लाल किले के पूरे एरिया को सील कर दिया गया, मतलब पूरी घेराबंदी हो गई। पास का मेट्रो स्टेशन भी अनिश्चित काल के लिए बंद है। और अब हजारों घंटों की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी पीड़ित परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। जगह, दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन। घटना, एक हुंडई i20 कार में ब्लास्ट। नतीजा, 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। और जांच NIA के हाथ में, जो इसे एक आतंकी हमला मानकर चल रही है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे चिंताजनक पहलू पर, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये धमाका किसी गली मोहल्ले में नहीं हुआ। ये हुआ है लाल किले के पास, देश के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में से एक में। एक ऐसी जगह जहां चप्पे चप्पे पर निगरानी का दावा किया जाता है।
और यही बात हमें उस आखिरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है कि अगर देश के दिल में, उसके सबसे महफूज माने जाने वाले इलाके में इस तरह का हमला हो सकता है, तो फिर देश की राजधानी असल में कितनी सुरक्षित है।